directly to our problem number. Uh, thank you so much. All right. So I think problem number 5 और 6 हो गए हुए थे. एक पे हमने एवरेज निकाली थी, एक सम निकाला था. अब हम 7 पे आ जाते हैं. 7 में उसने कहा है कि आपने अगेन ये थोड़ा सा तकरीबन एक जैसा ही होगा कि आपने n लेना है और k लेना है. हाँ, और उसके बाद आपने बताना है इस n से शुरू करते हुए आपने बताना है क्या, और n हमारा है एक इवन नंबर होगा. उस n से आगे k इवन नंबर्स आपने प्रिंट करना. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. तो एक्चुअली आपने स्टार्टिंग यहां से करनी है. ठीक है, और हर दफा उसके अंदर प्लस क्या होता जाएगा, 2 होता जाएगा. और ये काम आपने कितनी दफा करना है, वो आपने k दफा करना है. k आपने यूजर से इनपुट करना है. ये बात समझ आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा क्या करना. ठीक है. सो उसके बाद आपने और नंबर के बारे में भी काम करना. ठीक है, तो आपको और नंबर मिलेगा. आई थिंक दोनों सवालों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है. ठीक है. अच्छा, अब हम प्रॉब्लम नंबर फॉर एग्जांपल 8 पे आ रहे हैं. 8 कहता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन k. मतलब ये कि वो कहता है लेट्स से k की वैल्यू 100 दी, और अब वो कहता है कि मुझे 5 के मल्टीपल बताओ, लेकिन वो बस 100 से कम होना चाहिए. हाउ विल यू डू दैट? सो पहले तो तुम एक वेरिएबल लोगे जिसमें 5 रखोगे, उसमें तुमने कितने कितने का इंक्रीमेंट करना है, और वो कब तक प्रिंट करता जाएगा जब तक कि वो किससे कम नहीं होगा, इस वैल्यू से. ये बात में ठीक, गुड. अब आगे प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ. उसमें वो कहता है कि आपने एक नंबर लेना है k. ठीक है, और आपने क्या करना है, सारे k नंबर्स प्रिंट करने हैं. अब बाकी नहीं, उससे रिवर्स ऑर्डर में करने हैं. ठीक है, ये करना बस. ठीक है, ये हमने पहले भी किया है सर, है ना जी. प्रॉब्लम नंबर हम 10 पे आ जाते हैं. उसमें देखा है टेबल करो, लेकिन टेबल प्रिंट करो रिवर्स ऑर्डर. ठीक है. प्रॉब्लम नंबर 11 पे आ जाते हैं. उसने तो ये कहा कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, और आपको एक रेंज दी है. ठीक है, बाद इस रेंज में ना k लिखा हुआ है. आई वुड सजेस्ट कि इसको आप s और k कर दीजिए. s और k का मतलब क्या है, स्टार्ट यहाँ से करना है और एंड यहाँ पे करना है, तो s और e करना है. ठीक है. अच्छा, अब आपने क्या करना है, उसके हिसाब से आपने असेंडिंग में प्रिंट करना है, डिसेंडिंग में प्रिंट करना है, फिर इसके दरमियान में ऑड मल्टीपल्स में प्रिंट करना है, और इनके दरमियान में इवन मल्टीपल्स. ठीक है. ये अच्छा, इवन मल्टीपल क्या होते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 0, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 4. तो वो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो उसमें 2 का इंक्रीमेंट करते हैं और 0 से शुरू करते हैं. और में मतलब क्या है, आई की वैल्यू पहले 1 से इनिशियलाइज करें और मल्टीप्लाई ऐड 2 करते हैं. ठीक है. अच्छा, ये बड़ा मजे का सवाल है. अब प्लीज ये अंडरस्टैंड करिए, बड़े मजेदार सवाल आने वाले. कहता है एक प्रोग्राम लिखे जिसके अंदर आपने सम करना है कुछ नंबर्स का. ठीक है, और ऑफ कोर्स n से कम होंगे. ठीक है, यानी लेस देन n तक हमने कुछ काम करना है. और आपने करना क्या है, वो मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 5 भी हो सकता है, लेकिन दोनों के मल्टीपल नहीं होने चाहिए. बात सुना, यानी मल्टीपल 3 हो. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अगर 1 से लेकर 20 तक नंबर्स को ऐड करो, लेकिन वो वाले नंबर ऐड करने जो 3 के मल्टीपल हो या 5 के मल्टीपल हो, लेकिन वो दोनों के मल्टीपल नहीं होने चाहिए. तो क्या क्या ऐड करेंगे मुझे बताएं. 3, 6, 9, 10. ठीक है, आगे 12, 15 नहीं होगा. आपको समझ में आ गई बात. अब n आपको कुछ भी मिल सकता है. अब 18 होगा, 20 होगा, है ना, फिर 21 भी होगा, 24 भी होगा, 25 भी होगा. क्या नहीं होगा, 30 नहीं होगा.
व्हाट इज सो स्पेशल इन दीज नंबर्स, दैट्स समथिंग यू हैव टू थिंक अबाउट। ओके, अब ये आप खुद करेंगे। और मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको एक तरह का सम निकालना पड़ेगा, फिर एक और तरह का सम निकालना पड़ेगा, फिर एक और तरह का सम निकालना पड़ेगा जो आपको उनमें से माइनस करना पड़ेगा। पहले आप सारे 3 के मल्टीपल निकाल लें, फिर आप 5 के मल्टीपल निकाल लें, फिर कुछ और के मल्टीपल निकाल के एक दफा नहीं 2 दफा सब्ट्रैक्ट करें, 2 दफा सब्ट्रैक्ट करें। पता नहीं, मुझे नहीं पता। अब प्लीज थिंक अबाउट इट, दैट्स अ वेरी नाइस प्रॉब्लम जिसमें आपकी लॉजिक यूज होगी। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है ना, दे आर रियली प्रॉब्लम्स जिनमें आपका दिमाग यूज होना। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके अंदर आपने कोई सिवाय आपको एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के और कुछ नहीं चाहिए। ओके, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई इफ इस तरह की चीजें नहीं चाहिए। आपको वाला लिखा हुआ है, ये इफ स्टेटमेंट वगैरह आपने यूज नहीं करनी। मैंने सुना आपने इफ स्टेटमेंट भी क्लास में की हुई है, तो नहीं आपने यूज करनी, कोई इफ यूज नहीं करनी। जिस तरह आपको कहा गया उसी तरह आपने काम करना। ठीक है, चलिए। इसी तरह आपको कहा गया है कि m और n दो, तो m और n 2 नंबर लें, उसकी रेंज में आपने करना है। फिर आपने कहना है m के मल्टीपल हो सकते हैं, n के मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन दोनों के मल्टीपल नहीं हो सकते। ये बात समझा? ठीक है, ये बात समझा गई। और एक ये भी हो सकता है कि दोनों के मल्टीपल भी हो जाए, कोई बात नहीं, ये सवाल भी आ सकता है। ठीक है, जिसका मतलब है 15 को एक दफा काउंट होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप 3 के मल्टीपल अलग करेंगे, 5 के मल्टीपल अलग करेंगे, तो 15 कितना काउंट हो जाएगा? 2 दफा काउंट हो जाएगा। ये बात समझ? अब आपको समझ में आ रही है मैं क्यों कह रहा था कि शायद आपको 15 के मल्टीपल अगर आपने काउंट ही नहीं करने, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक, ऑल राइट। प्रॉब्लम नंबर 13 पे अब कह राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स इन ए पॉजिटिव इंटीजर एंड प्रिंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट। ठीक है, करें मतलब ये अगर मैंने 5721 किया, तो आपने बताना कि इसके अंदर 5 डिजिट्स हैं। ठीक है, करें क्या करें? ये देखिए, मैं आपको आप बताता हूँ। अगर मैं ये काम करूं, ये देखें, अगर मैं एक नंबर लेता हूं, और प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा। चलिए मैं छोटा सा नंबर ले लेता हूं। मैं अगर लेट से 153 एक नंबर लेता हूं, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर क्या आता है? इंटीजर डिवीजन 15 आता है। और बाद में अगर ये होता तो क्या आता? 215 आता। तो अगर लेट्स से कि मेरा नंबर है एक m, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या स्टोर है। ठीक है, मुझे इसको कितनी दफा डिवाइड करना है ताकि ये क्या बन जाए, जब तक कि ये क्या ना बन जाए। ये देखें, अगर मैं कहता हूं इसमें ये 4 डिजिट्स हैं, तो मैं एक दफा डिवाइड करूंगा तो ये 215 हो जाएगा। फिर मैं एक और दफा डिवाइड करूंगा तो ये 21 हो जाएगा। फिर मैं एक और दफा डिवाइड हो जाऊंगा तो 2 हो जाएगा। और फिर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितनी दफा मैंने इसको डिवाइड किया है सो दैट इट बिकम्स 0, दैट इज व्हाट यू हैव टू काउंट, दैट इज नंबर ऑफ डिजिट्स इट हैज। ये बात समझ आई? ठीक है जी। ये बोनसेस हैं कि एक नंबर है, आपने लेना है और आपको कहा गया इस नंबर का रिवर्स आउटपुट करो। ठीक है, सोचिएगा कि कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर एक और है कि आपने एक नंबर इनपुट करना है और इसके जो डिजिट्स हैं उनका प्रोडक्ट आउटपुट करना। ठीक है, इसके लिए मैं आपको इन दोनों सवालों के लिए आपको हिंट दे देता हूं, और वो हिंट है देयर इज ए वेरी नाइस ऑपरेटर। There is a very nice operator in C++, और वो ये है कि लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास है 27 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आता है क्या? 2। ठीक है, और ये आता है इसका रिमाइंडर। तो अगर मैं लिखूं ना, कोई एक नंबर है m जिसमें 27 पड़ा हुआ है, और मैं एक d लेता हूं और d में पड़ा हुआ 10, तो
अगर मैं ये दो नंबर निकालूं ना, ये दो नंबर, तो m डिवाइडेड बाय d मुझे आंसर देता है 2, और m मॉड d, ये परसेंटेज नहीं होता, ये मुझे देता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर का मतलब क्या है? 7। ये बात समझ? और मेरे ख्याल में ये जो दो सवाल है उनके लिए आपको रिमाइंडर और कोशेंट दोनों को यूज करना है, और ये नंबर कंप्यूट करने की कोशिश करनी है, और उनके जो डिजिट्स हैं वो लेके उनको मल्टीप्लाई करते जाना है। कैसे करेंगे? थिंक अबाउट इट। ठीक है, ठीक होगी बात? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आपने कोई बात करनी है? ठीक, तो हम पे चलते हैं।